हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट? इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा। आपको बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में ही पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होते क्या है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बेसिकली होते हैं ना, वेस्ट प्रोड्यूस्ड, और इसको इस तरह से लिखते हैं कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है ना, ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज विच आर डंप, है ना, उनको डंप कर दिया जाता है। कहाँ डंप कर दिया जाता है? विच आर डंप्ड ओवर सॉइल, ठीक है, मिट्टी के ऊपर जो है उन्हें डंप कर दिया जाता है, ओवर द सॉइल। तो इन्हें हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब आप बोलोगे कि सर इसमें ऐसा क्या है जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिग्निफिकेंट है? तो बच्चों ऐसा होता है कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, दे कंटेन वेरी टॉक्सिक केमिकल्स। इनके अंदर जो है ना बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। दे कंटेन्स टॉक्सिक केमिकल्स लाइक, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे कुछ टॉक्सिक केमिकल्स का, जैसे कि मर्करी होता है उसके अंदर। कॉपर भी अगर आप एक से ज्यादा अमाउंट में इंटेक कर लो ना, तो वो भी दैट कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक फॉर अस। उसके बाद जैसे लेड हो गया, उसके बाद जैसे साइनाइड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। उसके बाद बहुत तरह के जो है एसिड्स होते हैं या फिर एल्कलीज होते हैं। ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये काउंट होते हैं एज इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इन्हें इसी तरह से बेकार से जमीन पे या कई बार तो ऐसी जमीन पे भी फेंक दिया जाता है जहां पर फर्टिलिटी होती है, जहां पे क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है। सो दे आर डम्प्ड ओवर दी सॉइल्स। सो दीज वेस्ट आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के टाइप क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्लासिफाई किया गया ना, वो दो तरह से किया गया है। एक तो है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहने का मेरा मतलब ये होगा यहाँ पे कि जिनका डिग्रेडेशन, जो आसानी से डिकम्पोज कर जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स डाल दिए, बैक्टीरियाज डाल दिए और उनका आसानी से हो गया डिकम्पोजिशन, या कई बार तो नेचुरली ही उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। अब इसमें कौन से आएंगे? तो इसमें आएंगे जैसे वेस्ट फ्रॉम कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के जो है ना वेस्ट होंगे, इसके अंदर काउंट हो सकते हैं। या फिर यू कैन काउंट द वेस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्रीज। तो ये सारे जो होंगे ये बायोडिग्रेडेबल होंगे, इनका जो है नेचुरली डिकम्पोजिशन हो सकता है। Whereas on the other hand, we have non biodegradable wastes, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इसमें क्या होंगे कि ये जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक तो बहुत धीरे धीरे या तो होंगे इनका डिकम्पोजिशन, और या तो बिल्कुल होगा ही नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वेस्ट के टाइप, वो है जिप्सम है। जिप्सम निकलता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से। उसके बाद जैसे आप स्लैग की बात करें, स्लैग फ्रॉम दी स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द फ्लाई ऐश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। तो फ्लाई ऐश जो है थर्मल पावर प्लांट, दीज आर ऑल दी इंडस्ट्रियल वेस्ट विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो जिसकी वजह से ग्रेट इंपॉर्टेंस कहने का मेरा मतलब ये है कि उनको पढ़ना जरूरी है, उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि दे आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट एंड डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट अराउंड अस। Okay, so I hope you understood this well. All the very best.